नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सच्चे भक्त की पुकार सुनकर कैसे आए हनुमान जी की दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जहां रहता था रामू। एक सीधा साधा, गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान। रामू के पास धन नहीं था, न कोई बड़ा सहारा था, बस एक ही आस थी, हनुमान जी। हर मंगलवार वह सुबह सुबह उठकर पास के छोटे से मंदिर में जाता, हाथ जोड़कर कहता, हे बजरंगबली, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, उसे कभी टूटने मत देना। उसकी आवाज में सच्चाई थी, दर्द था और एक गहरा विश्वास था। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे, माँ बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, तेरा हनुमान तुझे बचाने क्यों नहीं आता। रामू बस मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, "वो जरूर आएंगे, सही समय पर आएंगे।" एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन इलाज के लिए पैसे रामू के पास नहीं थे। उस दिन पहली बार रामू मंदिर में गया और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोला, हे हनुमान जी, आज मैं सच में टूट गया हूँ। अगर आज भी आपने मेरी नहीं सुनी तो मेरा विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरा मंदिर उसकी पुकार से गूंज उठा। वह देर रात तक रोता रहा और आखिर में वही बैठकर सो गया। रात के सन्नाटे में मंदिर में हल्की सी रोशनी फैली। रामू ने सपना देखा, एक विशाल तेजस्वी स्वरूप उसके सामने खड़ा है, आंखों में करुणा, चेहरे पे शक्ति, और आवाज आई, डरो मत भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मंदिर खाली था। उसने सोचा, शायद ये मेरा भ्रम था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन रामू काम की तलाश में शहर गया। वह बहुत थक गया था और भूखा भी था। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कुछ सामान उठाना है। रामू ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की। काम खत्म होने पर बुजुर्ग ने उसे एक थैली दी। रामू ने मना किया। उसने कहा, मैंने सेवा की है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए कि ये सेवा का ही फल है, इसे स्वीकार करो। रामू ने जैसे ही थैली खोली, उसकी आंखें भर आई। उसमें उतने ही पैसे थे जितने उसकी माँ के इलाज के लिए चाहिए थे। विश्वास और भी गहरा हुआ। रामू तुरंत घर पहुंचा। माँ का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी। रामू हर मंगलवार मंदिर जाकर धन्यवाद देता, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, वो बुजुर्ग कौन थे? एक दिन वही बुजुर्ग उसे फिर से मिले। रामू दौड़कर उनके पास गया। आपने मेरी मदद क्यों की? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अचानक उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आया। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। वो समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। हे हनुमान जी, आप खुद मेरे लिए आए? हनुमान जी बोले, भक्त जब सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं खुद तुम्हारी मदद करने आया हूँ। याद रखना, परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी श्रद्धा देखकर हैरान थे। कई लोग उससे पूछते, क्या सच में हनुमान जी आते हैं? रामू मुस्कुराकर कहता, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान जरूर आते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला होता है, भक्ति का। जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं। हो सकता है वो सीधे सामने न आए, लेकिन उनका आशीर्वाद हर जगह होता है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। जय श्री राम।
कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंग बली लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।